अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 14वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी। कुछ लोगों का कहना था कि ये कोर्स जो है फ़ास्ट पेस्ड बहुत जा रहा है और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसके अंदर आपको छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी सारी करवानी है क्लियर और अगर मैं आपके साथ सच बात करूँ, तो होता ये है कि आपको कोर्स ने कुछ भी नहीं करवाना होता। आपकी रियल लर्निंग होती है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे अपना काम खुद स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड, पीएचपी, मायएसक्यूएल, वर्डप्रेस, इवन लारावेल और साथ पाइथन भी करवाएँगे हम और एआई की जो बेसिक है ट्रेनिंग वगैरह, वो भी करवाएँगे मशीन लर्निंग। और उसका मकसद ये है कि आपको सब चीज़ों का पता हो और जब आप प्रैक्टिस करें, तो आप प्रैक्टिस के साथ-साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और पॉलिश करने के बाद आप काम के काबिल हो जाएँगे। इंट्रो थोड़ा-सा लंबा हो गया। हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है पीएचपी का। अब पीएचपी के लेक्चर में आपको ज़रूरत पड़ेगी बैकएंड सर्वर की। बैकएंड सर्वर जो हम आपको करवाने लगे हैं, वो है ज़ैम्प, ठीक है? और इश्यू ये है कि मेरे पास क्योंकि मैक है और मैं इसके ऊपर जो ज़ैम्प सर्वर है, वो इंस्टॉल नहीं करता, लेकिन आप सबके लिए रिकमेंडेड वही है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी। आपने उस वीडियो के 1 मिनट 24 सेकंड से 3 मिनट तक देखना है। कंप्लीट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, वो एक सेपरेट कोर्स के लिए है। तो उसमें बताया गया कि ज़ैम्प को इंस्टॉल कैसे करना है। आप वो वीडियो देख के आएँ, इसको पॉज़ कर दें और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें, अब तक आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया होगा, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ज़ैम्प इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने आ रही होगी ऐसे की विंडो, ठीक है? जब आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ से आपने ये अपाचे का मॉड्यूल जो है, इसको कर लेना स्टार्ट और मायएसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लें, ठीक है? ये काम करने के बाद आपकी जिस डायरेक्टरी में ज़ैम्प इंस्टॉल हुआ है, फ़र्ज़ किया आपने सी में इंस्टॉल किया, सी/ज़ैम्प, ठीक है? जहाँ पे ज़ैम्प आपका इंस्टॉल हुआ होगा, वहाँ पे आपका एक फ़ोल्डर बन के आया होगा htdocs के नाम से, ठीक है? ये वो फ़ोल्डर होगा जो आपका वेब रूट है। वेब रूट से मुराद कि आपका जो लोकल सर्वर है ज़ैम्प, ये इसको करेगा सर्व ब्राउज़र में। इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी, ठीक है? फ़र्ज़ किया यहाँ पे आप आते हैं अपनी विंडोज़ के अंदर से, सी आगे जो भी इनके होगी आपकी डायरेक्टरी वगैरह, उसमें आके htdocs और यहाँ पे फ़र्ज़ किया आप फ़ोल्डर बनाते हैं फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? फ़र्ज़ किया आपने ये फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर फ़ाइल आपने बनाई index.php, ठीक है? तो अब आप इसको ब्राउज़र में कैसे ओपन करेंगे? आप ओपन करेंगे लोकल होस्ट स्लैश ये, इस तरह से, ठीक है? तो आपने अगर ज़ैम्प का यहाँ से अपाचे ऑन किया है, तो ये इस तरह से वर्क कर जाएगा, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल लेक्चर की तरफ। मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक ये फ़ोल्डर बनाया है बैकएंड के नाम से और उसके अंदर फ़ाइल बनाई है index.php। सॉरी, ये एक्चुअली जो है वो दूसरे हमारा जो यहाँ पे लोकल बैच चल रहा है उनका है ये फ़ोल्डर। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इनको मैं कर दूँ क्लोज़ और यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना देता हूँ बैकएंड या पीएचपी के नाम से, ठीक है? अब इसके अंदर हम फ़ाइल बनाते हैं index.php। अभी तक आप काम करते रहे हैं एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल और पीएचपी की फ़ाइल्स में सिर्फ़ एक डिफ़रेंस होगा और वो ये कि आप एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर पीएचपी नहीं लिख सकते, लेकिन पीएचपी की फ़ाइल के अंदर आप एचटीएमएल और पीएचपी दोनों लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे हम पहले करते रहे हैं एचटीएमएल इस तरह से स्टार्ट, मैं इसको कह देता हूँ पीएचपी लेक्चर
ठीक है? या कह देता हूँ फर्स्ट पीएचपी लेक्चर। तो आप जैसे पहले लिखते रहे हैं एचटीएमएल, वैसे ही अभी भी लिखेंगे। आवर फर्स्ट पीएचपी लेक्चर, ठीक है? ये H1 लगा दी। यहाँ पे अब डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि पहले हम इसी फाइल को सिंपली इस तरह से ब्राउज़र में ओपन कर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं होगी। अब इसको ओपन करने के लिए आपको ज़ैम्प की ज़रूरत है। वो क्या करेगा? वो एक वेब सर्वर है और वो इसको पीएचपी को रेंडर करके उसकी एचटीएमएल जनरेट करके और वो खुद ब खुद शो करवा देगा रन टाइम पे। आपको ये कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, इस फाइल को रखना है htdocs के अंदर जैसा मैंने पहले बताया, और नेक्स्ट आपने ये करना है, बजाय इस तरह से ओपन करने के आपने ओपन करना है लोकल होस्ट स्लैश जहाँ पे भी आपकी ये फाइल पड़ी होगी वहाँ पे index.php। अगर htdocs के अंदर बिल्कुल सामने पड़ी है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बेटर है कि आप वहाँ पे फ़ोल्डर बनाएँ। तो अगर आप बिल्कुल सामने रखें, तो फिर ये ऐसे रन होगी, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ज़ैम्प नहीं है, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अपने पास रन करूँगा। तो इस पार्ट को आप कर लें सिंपली इग्नोर। मैं इसको पीएचपी का कमांड लाइन की जो है, वहाँ से रन करूँगा। सॉरी, ये। तो अब ये क्या हो गई? रन हमारी index.php। अब आपने यहाँ तक देखा कि ये सारे का सारा सेम है। डिफरेंट क्या इसमें आएगा कि हम कहीं पे भी पीएचपी का कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। कैसे? लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, ठीक है? यहाँ से अब पीएचपी स्टार्ट हो गई। इसके अंदर मैं कहीं पे भी पीएचपी का कोड लिख सकता हूँ। लेकिन इसको साथ फिर हमने एंड भी करना है, क्योंकि नीचे ये एचटीएमएल आ रही है और इस तरह से क्या हो रहा है कि वो समझ रहा है कि ये भी पीएचपी का हिस्सा है। अब एंड कैसे करना है? क्वेश्चन मार्क और लेस देन साइन, सिंपल इतना सा। इस तरह से लिखने से ये वाला कोड आपका यहाँ पे पीएचपी के अंदर अगर कमेंट्स देने हो, दिस इज अ कमेंट, ठीक है? तो ये अब क्या होगा? शो नहीं होगा हमें ब्राउज़र में। मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसका चेक करता हूँ पेज सोर्स, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको अपाचे ने, आपका जो ज़ैम्प है, वेब सर्वर है, उसने एग्ज़ीक्यूट करके और उसको एचटीएमएल उसकी सिर्फ़ ब्राउज़र को दी है, या लोकल होस्ट ने, ठीक है? अब यहाँ पे हम छोटी-सी फर्स्ट अपना पीएचपी की एक लाइन लिखते हैं। एक है इसका फंक्शन पीएचपी का इको। इको आगे हम कुछ भी स्ट्रिंग देंगे। आपको याद होंगे स्ट्रिंग्स जावास्क्रिप्ट के लेक्चर से। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको वो भी आते रहें। तो यहाँ पे हमने एक ये स्ट्रिंग दी है और उससे पहले लिख दिया है इको, ठीक है? अब ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा उस स्ट्रिंग को, ठीक है? अगर आप स्ट्रिंग वैसे लिखेंगे, तो ये कुछ भी नहीं करेगी। ये आ गई। तो ये थी एग्ज़ाम्पल किसी भी स्ट्रिंग को इको यानी प्रिंट करने की। अब ये जहाँ पे भी पीएचपी का ये कोड लिखूँगा, वहाँ पे वो आ जाएगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2 और इसके अंदर लिख देता हूँ ये पीएचपी का कोड, ठीक है? तो ये इसको रेंडर कैसे कर रहा है? स्टार्ट से करेगा, ठीक है? h2 आई, उसके बाद ये पीएचपी ने इसको एग्ज़ीक्यूट किया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इको होके इस तरह से, और नीचे फिर बाकी। तो अब इसको चेक करते हैं। मैंने इसको पीएचपी के साथ किया सेव, यहाँ पे किया ये, तो ये आ गया h2 में। इसका करते हैं पेज सोर्स चेक, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है? तो ये है एक सिंपल सा पीएचपी का हमारा पहला फंक्शन। अब इको जो है,
ये यूज़ हो जाएगी स्ट्रिंग के लिए, नंबर्स के लिए भी, ठीक है? आपको नंबर्स भी याद होंगे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर से। जावास्क्रिप्ट और पीएचपी आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी और वो इस वजह से कि ये दोनों हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी तक हमने ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं, बाकी जो थी एचटीएमएल, सीएसएस और टेलविंड तो एक फ्रेमवर्क है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी। तो जिनकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है, जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, उनके लिए ये बहुत ही आसान होगा पीएचपी को करना। तो अब ये था एक फंक्शन इको का और ये वर्क करेगा स्ट्रिंग या नंबर्स, अरेज़ के अलावा, ऑब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब चीज़ों पे तकरीबन। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल्स आपको जावास्क्रिप्ट के लेक्चर से याद होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में हम करते थे वार या लेट वगैरह, आगे वेरिएबल का नाम, इक्वल साइन और आगे दे देते थे उसकी वैल्यू, ठीक है? पीएचपी में कैसे करेंगे? पीएचपी में सारे वेरिएबल्स डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं। डॉलर, आगे आ गया वेरिएबल का जो भी नाम आपने देना है वो, इक्वल साइन और आगे आ गई उसकी वैल्यू। ये डिफरेंस है दोनों में। ये था जावास्क्रिप्ट में, इस तरह से होगा पीएचपी में। बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कॉमन नज़र आएँगी आपको कि जैसे हम स्ट्रिंग को इस तरह भी रैप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे नंबर्स, ये आगे फ्लोट्स, ठीक है? ट्रू, फ़ॉल्स आपके बूलियंस, ये इधर आप इसको कैपिटल भी कर सकते हैं। और अरेज़ जो हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? अरे इस तरह से, ठीक है? और इसके अंदर आप उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे कि मैं कहता हूँ आइटम 1, कोमा आइटम 2, आइटम 3, ठीक है? ये मैंने एक अरे डिफ़ाइन कर दिया। मैं इसको इस नाम से कर देता हूँ। अब इसको हम इको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये करेगा। और जिन्होंने ध्यान से लेक्चर सुना उनको याद होगा कि ये नहीं करेगा। उसने हमें एरर दिया है, वार्निंग अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन, उसने फाइल का बताया है और आगे बताया लाइन 22। तो आपको जितने भी एरर जब आप पीएचपी में काम करेंगे, ये जब भी कहीं नज़र आए, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं, ठीक है? और आपने उसको सिंपली पढ़ना है कि ये क्या कह रहा है। उसने वार्निंग दी है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन, ठीक है? आगे उसने फाइल भी बताई है और बताया लाइन 22, यानी कहने से मुराद उसके कि आप अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। ये है लाइन 22 हमारी, ठीक है? और यहाँ पे हमने ये इसको इको किया और जैसा कि मैंने बताया था इको जो है, ये सिर्फ़ वर्क करेगा स्ट्रिंग्स पे या नंबर्स वगैरह पे। तो यहाँ पे इसका मसला है। इसको मैंने किया ये, तो ये फिर ठीक हो गया। अब अगर अरेज़ को हमने इको करना हो तो क्या होगा? उसके लिए फ़ंक्शन मौजूद है एक प्रिंट आर, ठीक है? ये क्या करेगा उसको नाइसली इको कर देगा अरे को, ठीक है? प्रिंट कर देगा। मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे फ़िलहाल आपको उतना नाइस नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको करें व्यू पेज सोर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऐड हुई हैं। उसने ऊपर बताया कि अरे, नीचे फिर उसने बताया कि 0 पोज़ीशन पे आइटम 1 है, 1 पे ये और 2 पे ये। और अगर आपको याद हो कि हम अरेज़ को कैसे अगर हमें इसकी वैल्यू गेट करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? हम करेंगे, इसको गेट करने के लिए हम सिंपली करेंगे ये ब्रैकेट्स और उसके अंदर 0 से मुराद है फर्स्ट आइटम, ठीक है? क्योंकि ये अरे की जो है कीज़ वो कोई भी नहीं है। तो अरे की इंडेक्स जो है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से और यहाँ पे भी हमने देखा है कि वो इसकी बता रहा है की क्या है 0, 1, 2। तो अगर ये आइटम 1 को गेट करना हो
तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है? ये हमें रिटर्न कर देगा आइटम 1। अब आइटम 1 क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो अब इसको हम इको भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको यहाँ पे देखें तो ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 1 तो ये 2, तो फिर ये वाली आ जाएगी, ठीक हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका ये भी दिखाऊं कि अगर हमने इसकी कीज़ चेंज करनी हो अरे की, तो वो कैसे करेंगे? इस तरह से, इसके अंदर आप लिख दें IT1, इसको कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, फर्स्ट आइटम जो है उसकी की आ गई ये वाली। अब इसको वापस, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको करते हैं प्रिंट आर हमारे पूरे अरे को। तो उसकी कीज़ इस तरह से बन गई, ठीक है? और ये सेम चीज़ हम नीचे भी कर सकते हैं। 3 2 इनको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब किसी के ज़हन में शायद क्वेश्चन आ रहा हो, कोई क्यूरियस माइंड, कि अगर हम सेम रख दें तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अरे की कीज़ सेम नहीं हो सकती सेम डायमेंशन के अंदर। मल्टी डायमेंशन में क्या मतलब से क्या मुराद है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये हो जाएगा, आपकी जो फर्स्ट थी ये, वो डिफाइन हुई। सेकंड टाइम वाली जो है वो भी क्योंकि की सेम थी, तो इसने उसको ओवरराइड कर दिया। खैर, ये होगी हमारी बहुत थोड़ी लंबी डिस्कशन। आप कुछ लोग जो प्रोग्रामिंग में बिगिनर्स हैं, या जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, उनको ये मुश्किल लग रहा होगा। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है? इसको हम फ़िलहाल यही कर लेते हैं कि आपने वेरिएबल्स जैसे डिफ़ाइन करने सीखे थे पहले, वैसे ही ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है? एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब हम साथ करते हैं इसकी कंडीशंस, ठीक है? अब मैं ना ये वाला सारा पार्ट फ़िलहाल कर देता हूँ क्लीन, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री सिर्फ पीएचपी का कोड नज़र आए। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, num इज़ इक्वल टू 45, ठीक है? और नीचे अब कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशंस आपको याद होंगी जावास्क्रिप्ट से। इफ़ num इज़ ग्रेटर देन 10, तो इको कर दो num इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही आपने लगाई इफ़, ठीक है? इन ब्रैकेट्स के दरमियान आपकी आ गई कंडीशन, आपकी शर्त, और इन ब्रैकेट्स के दरमियान आपका आ गया वो वाला कोड जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है जब ये कंडीशन मीट हो। सेम जैसे हमने उसमें किया था जावास्क्रिप्ट में। तो ये आ गया नम इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है? अब यहाँ पे अगर एल्स लगानी हो तो वो भी सेम है। इसमें मैं कर देता हूँ नम इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, ये आ गया। तो अब ये फ़िलहाल एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई है। अब फ़र्ज़ किया मैं इसकी वैल्यू करता हूँ चेंज, तो अब ये सेकंड वाली आ गई, क्योंकि हम उस वेरिएबल को चेक कर रहे थे और ये वाली कंडीशन अब मीट नहीं हो रही, तो फिर एल्स आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे अगर आपने लगानी हो एल्स इफ़, तो आपको याद होगा कि हमने जावास्क्रिप्ट में ये की थी कि अगर हमारा फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो मीट ना हो, ठीक है? तो हम एक सेकंड लगा देते हैं, अ, उधर कर देता हूँ 2, ठीक है? तो इसको कहते हैं नम इज़ ग्रेटर देन 2,
ठीक है? तो अ, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं पीएचपी के अंदर। अब ये आ गई आपकी इफ कंडीशंस, ठीक है? इफ अगर फर्स्ट मीट हो रही है तो ठीक है, वरना एल्स इफ, वरना एल्स। सेम कंसेप्ट जो हमने जावास्क्रिप्ट में किए थे। अब इसमें हमने जो भी अभी तक किया, एक तो वेरिएबल्स डिफाइन करना, ठीक है? चाहे वो स्ट्रिंग हो और चाहे वो न्यूमेरिक हों, नंबर्स हों, फ्लोट्स हों या बूलियन हों। ये भी हम पहले कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट में और कंडीशंस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा करते हैं डिफरेंट काम। मैं वापस एक एचटीएमएल की डॉक बनाता हूँ, फॉर्म हैंडलिंग के नाम से टाइटल इसको देके, और यहाँ पे एक बेसिक सा हम फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? एक्शन इसमें हमने रहने दिया एम्प्टी, ठीक है? और यहाँ पे हम करते हैं योर नेम और उसके आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है? और साथ एक लगा देते हैं इसका सबमिट का बटन, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है? लेबल इसको कुछ भी नहीं देते, ये चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये आ गया, ठीक है? अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे जब कोई अपना नेम दे, सबमिट करे, तो उसको सिंपली इको करवाते हैं सबसे पहले। अब पीएचपी के अंदर आपके पास ये कुछ डाटा आ रहा होता है, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब मैं पीएचपी यहाँ पे ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं? डॉलर अंडरस्कोर से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है? और ये सारे हैं। इनमें से अभी जिसमें हम काम करने लगे हैं सबसे पहले, वो है यहाँ पे सर्वर, ठीक है? ये बताता है सर्वर की इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर ये एक अरे है, और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड की, ठीक है? इसको मैं करता हूँ इको, पहले इको करके आपको दिखा दूँ। मैंने इसको किया सिंपली ये, तो ये बता रहा है ये गेट रिक्वेस्ट है। सर्वर की इस वक़्त रिक्वेस्ट मेथड क्या है? गेट। मैं फॉर्म के अंदर इसको मेथड दे देता हूँ पोस्ट का, ठीक है? ये गेट और पोस्ट क्या है, ये फ़िलहाल ज़्यादा डीप चला जाएगा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि क्योंकि हमने दे दिया है इस फॉर्म को मेथड पोस्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट हर रिक्वेस्ट होती है गेट रिक्वेस्ट। तो अब क्या होगा, मैं जब ये फॉर्म सबमिट करूँगा ये, तो इसकी जो रिक्वेस्ट मेथड है वो बन गई है पोस्ट, ठीक है? क्योंकि उस फॉर्म को हमने किया था पोस्ट। सिंपली वैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये गेट है। तो इसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हम लगाएँगे एक कंडीशन, कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट मेथड इज़ पोस्ट, ठीक है? जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन तभी मीट होगी जब फॉर्म सबमिट किया जाएगा। यहाँ पे मैं इको करता हूँ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है? और इसको मैंने वैसे ही रहने दिया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो अब ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं हो रही। जैसे ही मैं कुछ करूँगा सबमिट, तो ये आ गया फॉर्म सबमिटेड, ठीक है? एक हम आ गई हमारी ये कंडीशन। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू को गेट करना है। रिक्वेस्ट मेथड वाला गेट नहीं, इंग्लिश वाला गेट, कि हमने उसकी वैल्यू को देखना है कि वो वैल्यू क्या दे रहा है, वो उसने क्या सबमिट किया। तो मैं यहाँ पे इसको पीएचपी में गेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें नेम के अंदर कुछ लिखें। मैं लिख देता हूँ योर अंडरस्कोर नेम, ठीक है? सेव किया,
और अब इस नेम की बेस पे मैं इसका डाटा गेट कर सकता हूँ फॉर्म का। कैसे? इसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसका कुछ ना कुछ डाटा होगा। तो इसी कंडीशन के अंदर मैं लिखूँगा इको, अब उसको गेट कैसे करना है? डॉलर अंडरस्कोर एक और ग्लोबल वेरिएबल है जो कि है पोस्ट। इसके अंदर आपको अरे के अंदर वो सारा डाटा मिलता है जो उस फॉर्म के अंदर सबमिट किया जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर सिर्फ ये सबमिट हो रहा है उसका नेम, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये योर नेम। ये सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे उसको फॉर्म के अंदर नेम के अंदर दिया। तो अब ये करता हूँ इको, सेव किया और इसको करता हूँ रीलोड। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने किया सबमिट, तो ये ऊपर इको हो गया, ठीक है? ये एक बेसिक सी प्रैक्टिस थी कि हम फॉर्म के डाटा को कैसे गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते थे प्लस साइन के साथ। योर, या इसको कह देते हैं वेलकम स्पेस, आगे जो उसने अपना नाम सबमिट किया। अब पीएचपी के अंदर ये प्लस के बजाय आपने जब 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना होगा, तो वो जोड़ेंगे डॉट के साथ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में ये प्लस के साथ था, पीएचपी में डॉट के साथ। ये मैंने किया सेव, इसको किया रिफ्रेश, यहाँ पे करता हूँ रिज़वान, सबमिट, तो ये आ गया वेलकम रिज़वान, ठीक है? और अगर आप करना चाहें तो इसको बाकी सारे को एल्स में भी रैप कर सकते हैं कि अगर उसने फॉर्म सबमिट किया है, तो फिर सिर्फ वो इको हो, बाकी कुछ ना हो। तो ये क्या होगा, हमारी कंडीशन ये लगी है कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, यानी उसने फॉर्म सबमिट किया है, तो इको करे वेलकम और आगे उसने पोस्ट के अंदर जो योर नेम सबमिट किया लिख के। एल्स के अंदर ये सारा आ गया यहाँ तक, ठीक है? अब क्या होगा, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये है, कुछ सबमिट किया, तो ये आ गया, ठीक है? ये बेसिक सी एग्ज़ाम्पल थी जिसमें हमने कंडीशंस को और ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करके फॉर्म हैंडलिंग की है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंक्शंस पीएचपी के अंदर, जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में भी किए हैं, और लूप्स करेंगे। सेम चीज़ जो आपने जावास्क्रिप्ट में भी की है, इसमें सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा-सा चेंज होगा, बाकी सारे कंसेप्ट यहाँ पे सेम अप्लाई होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर की समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय दें या अपना क्वेश्चन करें, मैं उसका खुद रिप्लाई करूँगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।